इस वक्त सलीम सीधा मौजूद है। सलीम जी, कैसे देख रहे हैं ये जो आतंकवादियों ने किया, वहां पर जो सैलानी घूमने गए थे उनको किस तरीके से बर्बरता से उनके संग ये इस कांड को किया, गोलियों से उनको भूत दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये अगर हम अपने नज़रिए से बोल लेंगे तो ये गलत हुआ है, ये आतंकवादी हमला है, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन अगर आप इसको इस्लाम के नज़रिए से देखेंगे तो ये पुण्य का काम किया है उन्होंने, ये सवाब का काम किया है उन्होंने। ये कुरान के स्क्रिप्चर सूरह तौबा की जो 5 आयत है उसके अंदर सेम टू सेम यही प्रक्रिया लिखी है कि काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ देखो, उनको मारो, घात लगा करके उनको मारो। इन्होंने भी तो वही किया, घात लगा के मारा, बाकायदा उसकी रेकी हुई है। घात इस्लाम में ही लिखा है, कुरान में ही लिखा है किस तरीके से निहत्ते लोगों को इस तरीके से देश के वासियों को भून दिया जाए, उनको मार दिया जाए। आइए, मैंने कुरान की तो आपको आयत बताई है, जो सूरह तौबा है, कुरान की 9वीं सूरह है और उसकी 5वीं आयत है। वहाँ पे ये लिखा हुआ है, सेम इसी तरह बर्बर तरीके से मारने का लिखा हुआ है। सेम ये लिखा हुआ है कि उनको मारो, जब तक मारो जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ना पढ़ ले या जजिया देना कबूल ना कर ले, तब तक मारो। यानी कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का यही हसर होना है इस्लाम के अनुसार। इस्लाम के अंदर अल तकिया नाम की चीज़ होती है, आपने सुना होगा अल तकिया। अल तकिया वो चीज़ है जब इस्लाम के अंदर हमें कोई ऐसा काम करना होता है जो कि सामने लोगों को नाजायज़ दिख रहा है, तो आपको वहाँ लोगों को तो नाजायज़ बताना है लेकिन काम वो सवाब का करना है आपको। इसको बोला जाता है अल तकिया। तो ये अल तकिया करते हैं, जो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये अल तकिया है, ये कुरान के अंदर है, हदीसों के अंदर है। मुसलमानों को तो, मैं इंडिया के मुसलमानों की बात कर रहा, बाहर के नहीं। मुसलमान इंडिया का जो है वो अनपढ़ है, उसको कुरान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए अगर वो भाईचारे की बात कर रहा है तो वो ठीक कर रहा है, लेकिन वो इस्लाम के अनुसार गलत कर रहा है। इस्लाम के अंदर कोई भाईचारा इस टाइप का नहीं है। इस्लाम के अंदर केवल मुस्लिम मुस्लिम भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कोई नहीं है। आप पढ़ के देखें या किसी आलिम से बात करके देखें। अब मैं भी आलिम ही हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मुसलमान हो? अच्छा, कलमा पढ़ के सुनाओ। नहीं आता? हिंदू हो? बधाई हो, ये गोलियां आपके किसी अपने को नहीं लगी। पहलगाम में आपका कोई बेटा या भाई नहीं मारा गया। लेकिन कितने दिन बचोगे? कश्मीर नहीं जाओगे तो मुर्शिदाबाद में मारे जाओगे, कलकत्ता में मारे जाओगे, गोधरा में मारे जाओगे, दिल्ली और मुजफ्फरनगर में मारे जाओगे। अगर तुमने तय ही कर लिया है कि तुम शेर नहीं बकरे हो तो कटने के लिए भी तैयार रहो, नंबर बस आने ही वाला है। एक आइडिया है मेरे पास, हर हर महादेव बोल के तुम एक तो हो नहीं सकते, तो अल्लाहू अकबर बोल के घुटने ही टेक दो, कलमा वलमा ही सीख लो, जान तो बच जाएगी, सर तो धड़ से अलग नहीं होगा। बुरा लग रहा है ना? उंगलियां मचल रही हैं कमेंट में मुझे गालियां देने के लिए। जितनी ये उंगलियां मचल रही हैं, अगर तुम्हारी भुजाएं उतना ही फड़कती तो 25 निर्दोष हिंदुओं की ऐसे अकाल मृत्यु नहीं होती। और प्रॉब्लम यह है कि तुम अब भी नहीं समझोगे। मैं कहूंगा हिंदू खतरे में है, तुम कहोगे संघी है, आरएसएस वाला है। मैं कहूंगा बटोगे तो कटोगे, तुम कहोगे बीजेपी का चमचा है। मैं कहूंगा औरंगजेब का इस्लाम नहीं चलेगा, तुम कहोगे हम तो सेक्युलर हैं, जब तक दरगाह पे चादर न चढ़ा दें हमको चैन ही नहीं आता। ये गंगा जमुनी तहजीब का जो कार्ड तुम जेब में लिए घूमते रहते हो, दिखा देते पहलगाम में, मिल लेते भाईजान से गले। और सुनो, ये तो कहना ही मत कि आतंकवाद का कोई मजहब और मुल्क नहीं होता। ये इंस्टाग्राम पर 4 लफंगों की रीलें देखकर जो लिबरल ज्ञान जगा है ना तुम्हारे अंदर, मेरी नजर में इसकी वैल्यू 2 टके की है। संतोष जगदाले को अब तक तो जान ही गए होगे। उनका परिवार जान बचा के टेंट में छुप गया था। पाकिस्तानी दरिंदों ने टेंट से संतोष को बाहर बुलाया और कलमा पढ़ने को कहा। संतोष कलमा नहीं पढ़ पाए तो उनको गोली मार दी। मंजूनाथ शिवामू कर्नाटक से थे। उनकी पत्नी पल्लवी के सामने आतंकियों ने उन्हें तड़पा तड़पा के मारा। पल्लवी ने कहा, मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। जवाब मिला, तुम्हें नहीं मारेंगे, जस्ट गो एंड टेल मोदी। यस, वी विल टेल मोदी। प्रधानमंत्री किसी राष्ट्र के लिए पिता स्वरूप होता है। 100 करोड़ हिंदुओं के लिए पिता की जगह पर आप हैं मोदी जी। आपके बच्चों का खून बहा है, आपके घर की बेटियां विधवा हुई हैं, आपके दरवाजे पर मौत का मातम है, आपकी माओ ने अपनी गोद के फूल खोए हैं। आप लेंगे हमारा प्रतिशोध, आपको लेना ही होगा।
और इस बार मुठभेड़ में 4 केचुए मार के हमारा प्रतिशोध पूरा नहीं होगा। हमें पाकिस्तानी सेना के कटे हुए सर चाहिए। हमारी प्रॉब्लम आतंकवाद नहीं, पाकिस्तान की आर्मी है। एक्टिवेट कीजिए लाइन ऑफ कंट्रोल, घुस जाइए पीओके में और बता दीजिए बाप कौन है। इतना सा देश है इजराइल, इतना सा। मैप पे भी जूम करके देखना पड़ता है। होलोकॉस्ट के बचे हुए 4 यहूदियों ने अपनी अस्मिता के लिए गाजा पट्टी को शमशान कर दिया। 15 लाख भारतीय सेना के जवान अपने आत्मसम्मान के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते? हफ्ते में एक दिन भूखा सोने वाला गरीब भारत 1965 में लाहौर तक घुस गया था। आज तो हम दुनिया का 4था सबसे बड़ा मिलिट्री पावर हैं। आज अगर आपके होते हम चुप रह गए तो आने वाली पीढ़ियों को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या कहेंगे कि हमारे पास अर्जुन जैसा पिता था, फिर भी हम अभिमन्यु की तरह मारे गए। इतिहास सड़ी गली लाशें नहीं, विजय के ध्वज गिनता है मोदी जी। जो लंका नहीं जला सकता वो हनुमान नहीं है। जो रावण का वध नहीं कर सकता वो मेरा राम नहीं है। हमारी एक बेटी से हत्यारों ने कहा था, गो एंड टेल मोदी, वी हैव टोल्ड यू सर।